हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया मानवा। तो चलिए एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं एक सेक्सी सी लड़की स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रही होती है, जिसे देखकर सारे ठरकी लौंडे अपनी लार टपका रहे होते हैं। वो लड़की बोल रही होती है, गाइस अगर आपने मुझे इस बार के इलेक्शन में जिता दिया तो मैं आप सबको एक एक आदमी को एक एक आईफोन दूंगी। जैसे ही ठरकी लौंडे सुनते हैं, सारे के सारे लोग और एक्साइटेड और बोलते हैं कि भाई हम तेरे कोई वोट देंगे, तू ही जीतेगी, तू ही जीतेगी, तू हमारी बनेगी प्रेसिडेंट इस बार। तभी हमारे इस मानवा का एमसी वहां पर आ जाता है और बोलता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, जल्दी वहां से हटो, तोरे माइके। वहां पर खड़े लड़के ही बोल रहे होते हैं, भाई ये तो वही है ना जो स्कूल के बाहर गेट के पास बॉटल वगैरह उठाता और अपना रोजी पानी चलाता है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन्हीं में से एक लौंडा बोल रहा होता है कि बे तू क्या कर रहा है यहाँ पर, चल जा स्कूल के बाहर, जा गेट के पास और बॉटल उठा, यहाँ पर तेरा कोई जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। वो लड़की बोलती है, क्या कहा तूने साले, जा बाहर कचरा उठा, यहाँ पर तेरी कोई जरूरत नहीं है, ये लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं। और बात रही मेरी, तो मैं यहाँ पर अपने चुनाव के लिए प्रचार कर रही हूँ। और बात रही बेनिफिट की, तो भाई जो मेरे को वोट देगा उसको बेनिफिट दे रही हूँ, उसमें तेरा क्या जल रहा है। एमसी बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो भी गिफ्ट देगा वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे ही एमसी बोलता है, सारे लोग बोलते हैं, बे तू क्या समझ रहा है अपने को, अपना अंबानी अपने घोड़े पर समझ रहा है क्या, साला कोई आसान नहीं है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का है, तू भिखारी है, तू जा भीख मांग, यहाँ पे तेरी कोई जरूरत नहीं है। लड़की भी एमसी का मजाक उड़ाते बोलती है, छू छू ब्रदर छू छू, जा यहाँ पर जा, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, जा तेरे को चाहिए ना कुछ चिल्लर, मैं तेरे को बाहर दे दूंगी, ठीक है। सारे के सारे बदतमीज लौंडे हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एमसी अपने कान पे उंगली डालता और बोलता है, अच्छा तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं है जी, तो मैं क्या तुम्हें आईफोन दूंगा तब तुम मेरी बातों पर भरोसा होगा, जो ये लड़की देने वाली थी। लड़की बोलती है, क्या कहा आईफोन, तूने अपनी कभी जिंदगी में देखा भी आईफोन किसको कहते हैं, इसमें तेरा घर चला जाएगा, समझ रहे बे, निकल जा यहाँ से। एमसी कहता है, अच्छा तो तू तो साली एक ही आईफोन देने वाली थी ना एक स्टूडेंट को, तो बाकी सब स्टूडेंट ने क्या होगा, इतना बोलते हैं हमारे एमसी। एक ने झोले पर हाथ रखता है और झोले को ऊपर फेंकता है। झोले में बहुत सारे आईफोन होते हैं, पूरा आईफोन ऊपर हवा में उड़ रहे होते हैं। सारे लौंडे आईफोन को ऊपर देखते हैं और कूद कर सारे आईफोन को पकड़ने लग जाते हैं अपने अपने लिए, भाई ये मेरा है, भाई ये मेरा है करके। लड़की का मुंह वहीं पे बंद हो जाता है, तो गुस्से में चुपचाप खड़ी होती है। तभी एमसी के पीछे 100 ओनर आ जाता है और बोलता है, साले कुत्ते कभी नहीं कहेंगे, तूने मेरे दुकान से फोन चोरी किया, उसके पैसा कौन देगा, तेरा बाप देगा, ऐसे ही लेके चला गया आईफोन को। एमसी पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे लड़की खड़ी होती है जो हंस रही होती है और सोच रही होती है, अच्छा तो इसने इस दुकान से आईफोन की चोरी की है, अब देखना अब आएगा असली मजा वीडियो। एमसी शॉप ओनर को बोलता है, शॉप ओनर मैं जब आपके शॉप में आया था तो आप वहां पर नहीं थे और मुझे बहुत जल्दीबाजी थी, तो मैंने सारे आईफोन को वहीं से उठा लिया। और छोड़ो यार इन सब बातों को, ये देखो मेरे बैग में क्या, इतना बोलकर एमसी अपना बैग ऊपर फेंकता है, इसमें पैसे ही पैसे होते हैं। सारे ठरकी लौंडे अब लालची लौंडे बन जाते हैं, हमारे एमसी के पास आते हैं, उसको ऊपर उठा कर बोल रहे होते हैं, अरे भाई उस लड़की को कौन वोट देगा, वो तो छिनाल की बच्ची है, गोल्ड डिगर है, कुत्ती है, कभी नहीं है, छोड़ उसको, तू ही हमारा राजा है भाई, तू ही किंग है हमारा। लौंडिया को तो फुल गुस्सा आया होता है, वो तो हमारे एमसी को सीधा गाली बक देती है, वो भी एमसी की गाली बकती है ना, एमसी समझ जाना, यहाँ पे दिखा भी है, और वहां से चिल्लाकर भाग जाती है वहां से। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ। एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी सच में कचरा उठा रहा होता है, जैसे दो बंदे बोल भी रहे होते हैं, और गरीब क्या चल रहा है, कचरा उठाने का काम, बस वही कर। एमसी भी उनसे बोलता है, हाँ भाई सब सही चल रहा है, मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया। एक लड़का बोलता है, भाई लगता है तेरे हाथ बड़ी मछली लग गई, लगता है तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। एमसी बोलता है, अरे यार क्या दुनिया का अमीर आदमी भाई, नेचुरल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं नेचर के हिसाब से साफ सफाई करता हूँ, समझ रहा है। वो दोनों लौंडे वहां से चले जाते हैं। तभी एमसी का ध्यान गाड़ी के ऊपर रखे बॉटल के ऊपर जाता है। एमसी जैसे ही बॉटल लेने वाला होता है, एक लड़की आती है और वो बॉटल लेने लगती है। एमसी उससे पूछता है, ओए लौंडिया क्या ये बॉटल तेरा है। लड़की बोलती है, ये ऑफ कोर्स मेरा बॉटल नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ी बॉटल रखूंगी। लेकिन वो लड़की वो बॉटल को पकड़े हुए होती है और एमसी से छीनने की कोशिश कर रही होती है। एमसी उसको बोलता है, ये तो क्या तू चोर है, यू आर फकिंग चोर। लड़की बोलती है, मैं चोर वोर नहीं हूँ, लेकिन मेरी दोस्तों ने कहा है कि अगर तू वो बॉटल यहाँ पर लाएगी तो हम समझ जाएंगे कि तू रिच है। एमसी बोलता है, लेकिन इस बॉटल पर पहली नजर मेरी पड़ी थी और पहले इसको मैंने पकड़ा था, तो ये बॉटल मेरी है, अगर तुझे बॉटल चाहिए तो तुझे पता है तुझे क्या करना है। एमसी उसके कानों के पास जाकर बोलता है, तुझे मेरा पानी पीना होगा, यानी मेरे साथ सोना होगा। मतलब एमसी बहुत ठरकी है साला। लौंडिया भी वही करती है जो हर लड़की करती। वहीं पर वो बॉटल फेंकती है और एमसी को जबरदस्त घूसा मार के वहां से निकल जाती है। एमसी बोलता है, चलो छोड़ो उसको, मुझे बॉटल तो मिल गया। एमसी खुश हो रहा होता है और ऊपर अपने बॉटल को फेंक रहा होता है, तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। ये एक बुढ़ा होता है जो हमारे एमसी को उसके नाम से पुकारता है। एमसी बोलता है, अबे बुढ़े तुझे मेरा नाम कैसे पता, क्या तू मुझे जानता है। बुढ़ा ही बोलता है, हाँ अबे मैं तुझे जानता हूँ, तेरे पीछे मैंने कितने बॉटल वेस्ट किए हैं, मैं ही जानता हूँ तुझे पकड़ने के लिए। एमसी बुढ़े को बोलता है, कौन है तू और तू मुझे जानता कैसे, तू मेरा इंतजार कैसे कर रहा है, बता मुझे आखिर है कौन तू। बुढ़ा एमसी के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, बेटे सुन एक जरूरी बात है,
मैं तेरा ग्रैंडपा हूँ। क्या कहा? ग्रैंडपा। एमसी उससे दूर हटता और बोलता है, अरे बुड्ढे हट हट हट, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ भाई, दूर हट मेरे से, मेरे फायदा उठाने की कोशिश मत कर। बुड्ढा बोलता है, मैं भी वैसा इंसान नहीं हूँ, ये देख, ये फोटो देख, इसमें कौन है, तू ही है ना? एमसी बोलता है, हाँ ये फोटो तो मेरी है, मेरा तो जो बचपन का फोटो था वो यही है। बुड्ढा बोलता है, अब समझ गया ना कि मैं तेरा ग्रैंडपा हूँ, तो बेटे मेरे बेटे आ जा, आ जा बेटे, मेरे गले लग जा, अपने दादाजी गले के लग जा। एमसी सोच रहा होता है, इस बुड्ढे को तो मैं पीटूंगा, साले को बहुत बकर बकर कर रहा है यहाँ पे। बुढ़ा एमसी को गले लगा लेता है और बोलता है, बेटे आज बहुत दिन के बाद तू मेरे को मिल गया आखिर, तो चल अब तू मेरे जितना भी जायदाद है उन सब का अकेला वारिस रहेगा। एमसी बुड्ढे को अपने से दूर फेंकता है, बोलता है, बुड्ढे कितना पी रखा है तू, कितना चढ़ गया साले बेवड़े, सुबह सुबह क्या बकचोदी कर रहा है तू मेरे साथ, चले जा यहाँ से साले बुड्ढे, नहीं तो दोबारा दिखाना तू मेरे को अगर दोबारा तू गलती से दिख गया तो मैं तेरी जी ले लूंगा, समझ रहा है तू? बुड्ढा बोलता है, लेकिन जो मैं प्रॉपर्टी तुझे दूंगा उसके लिए एक कंडीशन है। एमसी सोच रहा होता है कि अरे यार ये बुड्ढा साले तो एकदम चिपक ही गया मेरे से, इसको दूर कैसे हटाऊं अपने आप से। बुड्ढा बोलता है, अगर तुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो तुझे मरना होगा, समझ गया, मरना होगा तुझे। बुड्ढा इतना बोल ही रहा होता है कि उसे कोई पीछे से पकड़ता है और हमारे मेन कैरेक्टर के कनपट्टी पर कोई बंदूक तानकर बोलता है, ओए बच्चे सुन, जितने भी तेरे पास प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है तेरे पास, तुरंत निकालो और हमारी गैंग को दे दे, हमारी गैंग तो चोमू गैंग को दे दे। एमसी बोल रहा होता है, अरे भाई ये मेरे कोई ग्रैंड व्रैंड पर नहीं है, मेरे साथ बकचोदी कर रहा है। वो ग्रैंड गैंगस्टर बोलता है कि तू चुप कर साले, गुंडा हूं मैं, मेरे को सब मालूम है, चोमू मत बना मेरे को। एमसी अपनी बैग की ओर देखकर बोलता है, भाई सुन ना, तू मेरे को ले जाना चाहते है ठीक है, बट ये जो बैग है ना, ये मेरे को पहले रखने दे अपने पास। गुंडा बैग की ओर देखकर बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी हमारा एमसी पीछे से चिल्ला कर बोलता है, हट जा साले गुंडे बेवकूफ कहीं के, उसमें मेरे अगले साल का खाना पीना है, मेरे अगले महीने की राशन पानी है उसमें। गुंडा ही बोलता है, अरे रुक बे साले, मेरे को चेक करने दे क्या है इसमें। तभी हमारे एमसी पीछे से झपट्टा मारते हुए बोलता है, अबे हट जा, मेरा लव है वो, मेरा प्यार है, सच्चा प्यार है वो, मोहब्बत है मेरी। एमसी उस बंदे का मंकी कैप हटाते हुए उस अपने बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी गोली चलने की आवाज आती है और वहीं पर खूना खून हो जाता है। एमसी को गोली लग चुकी होती है, बेचारा वहीं पर जमीन पर मरा पड़ा होता है, गार्ड उसको सिर्फ खड़े खड़े देख रहा होता है। अभी कार में बैठा दूसरा गुंडा बोलता है पहले गुंडे को, अबे चल जल्दी निकलते हैं, हमारा काम हो गया, हमने बुड्ढे को पकड़ लिया, अब इसको छोड़ हटा। पहला गुंडा बोलता है, अरे यार लेकिन ये बंदा मर गया भाई, मैं क्या करूं, मेरे पे कोई केस वेस थोड़ी हो जाएगा। दूसरा बंदा बोलता है, अबे नहीं चल छोड़ उसको, हटा, मर गया तो मर गया, चला जल्दी गाड़ी में बैठ, नहीं पुलिस आएगी तो लफड़ा हो जाएगा यहाँ पे। पहला गुंडा ही वहां से भाग जाते हैं। एमसी की ओर आते हैं। एमसी मर चुका होता है, लेकिन उसके इनर माइंड में सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था जिसका नाम होता है टियानो सिस्टम। तो गाइस यही हमारा पहला चैप्टर था, तो आपको कैसा लगा मेरे को जल्दी बताइएगा ताकि मैं इसको एक्सप्लेन पूरा कर सकूं, अच्छा मानवाइए। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं, सिस्टर एमसी को बोल रहा होता है, होस्ट आपके सामने जो नंबर्स है क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? एमसी बोलता है, हाँ देख तो पा रहा हूँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा, आखिर ये सब है क्या? सिस्टम बताता है, होस्ट ये आपका अकाउंट बैलेंस है। एमसी बोलता है, क्या कहा, मेरा अकाउंट बैलेंस? तो क्या मैं इन सब पैसों को खर्च कर सकता हूँ? सिस्टम बोलता है, नहीं होस्ट आप इन पैसों को खर्च नहीं कर सकते, ये पैसे अब सिर्फ जो हमको टास्क देंगे उसी में खर्च कर पाओगे। तो चलिए हम आपको आपका पहला मिशन देता हूँ और इसका रिवॉर्ड होगा आपका रिजरेक्शन। एमसी बोलता है, क्या कहा, रिजरेक्शन? तो क्या मैं सच में मर चुका हूँ? सिस्टम बताता है, हाँ होस्ट आप मर चुके हैं, तो आपके मिशन के लिए आपको गुड लक कहते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सिस्टम एमसी को वापस जिंदा करके वहां से गायब हो जाता है। एमसी पहले बाहर आकर चारों तरफ देखता है और बोलता है, अरे वो बुड्ढा और किडनैपर कहाँ का जो यहाँ पे खड़े थे? एमसी का ध्यान उसकी बैग की ओर जाता है। एमसी जैसे ही वो अपने बैग को पकड़ता है उसको खोल के चेक करता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। एमसी देखकर चौंक हो जाता है, बहुत खुश होते हुए बोलता है, वाह इतने सारे पैसे, मजा आ गया बीड़ू, अब तो मैं 10-10 रशियन बनाऊंगा। नहीं नहीं 10 नहीं, साला टीम बनाऊंगा रशियंस की, फुल पेलूंगा रशियन को। कुछ देर बाद एक कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक एटीएम होता है जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना कार्ड डालकर चेक कर रहा होता है कि इसमें सच में पैसे हैं या नहीं है। एमसी सेटिस्फाई हो चुका होता है, उसके खाते में पैसे आ चुके होते हैं। एमसी सारे लोगों की ओर देखकर बोलता है, अरे वाह आज तो कैफेटेरिया है, चलो यहीं से पैसा खर्च करना स्टार्ट करता हूँ। एमसी काउंटर पे आता है और एक आंटी को बोलता है, आंटी मेरे को ये बहुत सारे खाने के नाम लेता है और आंटी को बोलता है कि आंटी ये सब मेरे लिए पैक कर दीजिए। आंटी बोलती है, लौंडे हमारे पास इतना सब चीज नहीं, हम तेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही खाना दे सकते हैं, समझ रहा है? एमसी बोलता है, ठीक है आंटी फिर जो है वो दे दो मेरे को। एमसी अपना खाना खाने बैठा होता है, तभी उसके सामने से सारी की सारी चीजें धुंधली होने लग जाती है। तभी एमसी के सीने में जबरदस्त दर्द होने लग जाता है। तभी हमारे सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आता है कि होस्ट हमने जो आपको मिशन दिया था उसका टाइम खत्म होता है, आपने मिशन कंप्लीट नहीं किया, और एमसी को वापस से मार दिया जाता है। आसपास के लौंडे बोल रहे होते, भाई क्या हुआ तेरे को, ऐसे सो मत, यहाँ पर ये सोने की जगह थोड़ी है। एमसी क्यों आते हैं जहाँ पर हमारा सिस्टम एमसी को बता रहा होता है कि होस्ट आप हमारे सिस्टम में जुड़ चुके हैं, अगर आपने मिशन हमारे द्वारा दिए गए मिशन पूरा नहीं किया तो हम आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। एमसी बोलता है, डिस्कनेक्ट का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे वापस से मार दोगे? एमसी बोलता है, हाँ बिल्कुल यही समझ लो। वैसे हमने जो आपको मिशन का टाइमिंग दिया है क्या आप उसको बढ़ाना चाहोगे? एमसी कहता है, रिजेक्टेड, नहीं बढ़ाऊंगा। एमसी बताता है, मैं साली अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में जिया हूँ, तो जो अमीरी बनने का ख्वाब है, जो मेरे को सब चीज करना है वो सब मिल रहा है मेरे को, मैं क्यों ही छोड़ूं इसको। एमसी इतना बोल ही रहा होता है कि सिस्टम एमसी को वापस बाहर फेंक देता है जहां पर वो आंटी हमारे मेन कैरेक्टर को जगा रही होती है, उठ जा बेटे उठ जा, क्या हुआ तेरे को, क्या खाना नहीं अच्छा लगा क्या? आंटी बोलती है, बेटा जो तू ऑर्डर किया था वो मैं तेरे लिए नहीं लाई, इसलिए तू मेरे से गुस्सा हो गया क्या, इसलिए बेहोश हो गया? एमसी बोलता है, नहीं नहीं आंटी ऐसी बात नहीं हो रहा है, ये मलना बंद कीजिए यार, अजीब लग रहा है मेरे को।
एमसी बोलता है वैसे आंटी अब जो खाना लाई हूँ इसमें नमक वगैरह है कि नहीं, मेरे को नमक का टेस्ट ही नहीं आ रहा। आंटी बोलती है क्या कहा, नमक का टेस्ट नहीं आ रहा? अभी मैंने इसमें बहुत सारा नमक डाला है, अच्छे से मैं खुद जानती हूँ, मैं बना रही हूँ बहुत समय से। एमसी चौंक जाता है क्योंकि उसको आंटी की आवाज ही नहीं आ रही होती, वो आंटी बोले जा रही थी बोले जा रही है, एमसी को तो सुनाई नहीं दे रहा, वो बेचारा क्या करे। इधर सिस्टम का टाइमर वापस चलने लग जाता है, एमसी के सामने से वापस सारी चीजें धुंधली हो जाने लग जाती है, बेचारा वापस से बेहोशी की हालत में वहीं गिर जाता है। एमसी का पाँव काम नहीं कर रहा होता, उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा होता, पूरा शरीर उसका नम पड़ा होता है। एमसी चिल्ला कर बोलता है ठीक है सिस्टम, मैं तेरा मिशन एक्सेप्ट करता हूँ। सिस्टम एमसी को बोलता है लेकिन होस्ट आपने बहुत ज्यादा देरी कर दिया, बहुत ज्यादा सोचने लग गए थे, तो इसलिए हम आपको सजा के तौर पर आपको जो देखने देखने की शक्ति है उसको कम करते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो सुनने की कैपेबिलिटी है उसको भी कम करते हैं। एमसी भी कहता है ठीक है भाई ठीक है, मैं समझ गया। इतना बोलते बोलते एमसी अपना एटीएम भी नहीं बाहर निकाल लेता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, एक लौंडा सेफ के पास जाकर बोल रहा होता है भाई सेफ बता ये क्या है। सेफ बोलता है बेटा इसमें एनर्जी है, प्रोटीन है, खाना है, और क्या है? लड़का चिल्ला कर बोलता है बे साले किसको बेवकूफ बना रहे, चूतिया समझ के रखा है क्या? साले इसमें से जो इसका जो प्लेट है वो ठीक से धुला नहीं है, तू क्या काम करता है, मेरे को मेरा पैसा वापस दे दे। सेफ भी बोलता है बेटा जो है वो है, अब हम पैसा वापस नहीं करते, हमारी कंपनी तो म्यूचुअल फंड कंपनी, हम पैसा वापस नहीं करते। लौंडा बोलता है शायद तुम मुझे जानता नहीं, मैं यहाँ के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, समझ गया बे डोकरे। सैफ भी बोलता है साले डरा किसको रहा है, हाँ मैं यहाँ का जो प्रिंसिपल है उसका भाई हूँ, समझ रहे तू। लौंडा भी उसको गालियां दे रहा होता है कि तू कुत्ता है, तू कमीना है, साले बेवकूफ कहीं के। तभी वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो अपना कार्ड लेकर आता है और बोलता है भाई इसमें से पैसे काट ले। वही लौंडा हमारे एमसी के पास आता है और बोलता है अभी इसमें से पैसे मत कर, तो ये बहुत हरामी है, ये कैफेटेरिया वाले बहुत गंदे हैं। एमसी बोलता है ठीक है भाई कार्ड से नहीं तो ये ले कैश ले। इतना बोलकर एमसी अपना बैग उसके पास फेंकता है और बोलता है ये ले भाई इसमें से 1 लाख रुपए काट ले। वो लौंडा और कैफेटेरिया वाला भी चौंक जाता है क्या इतना सारा पैसा। और वो लौंडा हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए दूसरे लोगों को बुलाते हैं भाई देखो देखो ये बंदा पागल हो गया है, ये बंदा पागल हो गया है। पीछे से भी बोल रहा होता है अरे नहीं ये बंदा पागल हो गया है, सारा मेरे खाने को टेस्टलेस बोल रहा है। इधर एमसी की रात ने जो बेचारा वापस से मर रहा होता है और बोल रहा होता है अरे भाई मैंने तो मिशन पूरा किया ना। सिस्टम बोलता है नहीं होस्ट आपके पास कुछ पैसा भी बचा हुआ है, पूरा पूरा पैसा खर्च होना चाहिए, एक भी पैसा बचना नहीं चाहिए। तभी एमसी उन दोनों का हाथ छुड़ाकर वहीं पर गलिया रहा होता है सिस्टम को, लेकिन तभी हमारा जो सेफ होता है वो एमसी को बोलता है भाई ये ले कार्ड रख ले, मैंने जो पैसा काटना था वो काट लिया। एमसी चिल्ला कर बोलता है साले बेवकूफ कहीं के, काट उसमें जितना पैसा सारा का सारा पैसा काट ले। सेफ भी सोच रहा होता है ये बंदा मेरे से पैसा क्यों कटवाना चाहता है, कहीं से कोई गलत मकसद तो नहीं है। सेफ एमसी को बोलता भी है कि भाई देख हम लोग ईमानदार लोग, हम लोग ऐसे किसी का पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो अगर तू यहाँ पर खाना वगैरह मंगाएगा तभी जाकर हम इसमें से पैसा काट रहेंगे, समझ रहा है। एमसी सारे स्टूडेंट को चिल्ला कर बोलते हैं भाई और बहनों सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ पर ही पार्टी दे रहा हूँ, तो जितने भी लोग यहाँ पर हो सारे के सारे इस कैफेटेरिया से खाना खा लो 1 लाख खत्म होने तक। सारे लौंडे खुश जाते हैं और बोलते हैं भाई क्या कहा फ्री का खाना, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, चल चल वहां से पेल के खाऊंगा साला। एमसी सेफ का कॉलर पकड़कर बोलता है देख भाई अब तू जो बोला था वैसा हो रहा है, मैंने सारे लोगों को बोल दिया खाना खाएंगे सारे लोग है ना, तो तेरे को जो भी चाहिए तू ला ले, और जो भी पैसा मैं तेरे को बोला उसमें जल्दी से काट। सेफ भी बोलता है हाँ हाँ ठीक है जैसा तू बोला वैसा हो जाएगा। एमसी और गुस्सा होकर बोलता है हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए, अभी कभी कर इसको, चल जल्दी कर। सिस्टम भी बोलता है होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, हमारा मेन कैरेक्टर रिजरेक्ट वहां पर हो जाता है। लेकिन हमारे एमसी बेचारे ने पहली बार इतना सारा पैसा खर्च किया तो अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है कि नहीं बस इतना ही था, बस इतना ही था, बस इतना ही था। एमसी सारे लौंडों को बोल रहा होता है अबे सालो जितना खाना खा सकते हो उतना ही खाना खाना, समझ गया, अगर नहीं खा पाए तो तुम लोग को बताऊंगा मैं, जितना ऑर्डर किया सब लोग तुम लोग, जो बचेगा खाना वो तुम्हारी माँ के अंदर डालूंगा, फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को। तभी चश्मे वाला लड़का एमसी को बोलते हैं भाई तो तू वही है ना जो बाहर बैग और बॉटल वगैरह उठाता है, तो मैं सोचा नहीं था कि तेरे पास इतना वेल्थ होगा, क्या तू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ है तेरे अंदर कुछ इंटरेस्ट वगैरह। एमसी उसको मुंह पर मना करता है और वहां पर खाना मांगने लगता है। तभी वो चश्मिश लड़का एमसी को चिल्ला कर बोलता है भाई हम बहुत रिच है, तेरे जैसा वो नहीं है, समझ रहे हम लोग बहुत रिच है, तू हमें एक बार ज्वाइन बस करके तो देख। एमसी बोलता है मेरे को नहीं ज्वाइन करना तो नहीं ज्वाइन कर रहा, क्यों गांड के पीछे पड़ रहा है। वो लौंडा भी नहीं मार रहा था, वो हमारे एमसी को 10 प्रकार की बातें बता रहा होता है। तभी हमारा सिस्टम भी एमसी को मिशन दे देता है कि होस्ट आप स्कूल के प्रेसिडेंट बन जाइए, आपके पास 10 दिन है और हम आपको $6 मिलियन देते हैं। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे लौंडे हमारे मेन कैरेक्टर को घेर कर बैठे होते हैं, जहां पर ये लाल बाल वाली लड़की भी होती है। लौंडिया बोलती है अबे सुन लौंडे तेरे को क्या लगता है कि तू यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएगा, तू यहाँ का इलेक्शन जीत जाएगा। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, समझ रहे तू लौंडे। एक लौंडा बोलता है अरे शांत हो जा बहन शांत हो जा, तो इतना भड़क क्यों रही है तू, वैसे भी यहाँ पर जो भी एंटर करते हो हमारा फ्रेंड बन जाता है। एमसी बोलता है क्या कहा एंटर, मैं सिर्फ एंटर होने नहीं आया हूँ बल्कि मैं तुम्हारी पैसों से भी मदद करने के लिए आया हूँ। सारे लौंडे भड़क रहे होते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, इसका ज्यादा ही हो रहा है नहीं अब। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ही बोलता है क्या कहा लौंडे तुम्हारी पैसे से मदद करने आया, साला ज्यादा करा रहा है क्या तेरे को, शायद तुझे पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। और यहीं पर हमारे चैप्टर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चैनल से वीडियो को लाइक, धन्यवाद।